हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डिस्कशन में, जो है अमेंडमेंट्स टू टीसीएस प्रोविजंस अंडर सेक्शन 206 सी। जैसे कि आप जानते हो, फाइनेंस बिल 2020 में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 206 सी, ये इनकम टैक्स का जो सेक्शन है विच कवर्स टीसीएस प्रोविजंस, उसका स्कोप बढ़ाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कौन से एडिशनल गुड्स और ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड बाय दिस टीसीएस प्रोविजन, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टीसीएस प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी है, वो अंडर 206 सी वेरियस बिजनेस टाइप्स के को एप्लीकेबल होती है, जैसे कि ट्रेडिंग इन अल्कोहल हो, लिकर हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, स्क्रैप हो, एटसेट्रा हो। तो इसमें टोटली 11 आइटम्स आर covered before this particular amendment of finance bill 2020। उसके बाद इस बिल में तीन आइटम्स एडिशनली प्रपोज किए गए हैं, जहां जहां पे टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो बेसिकली ये टीसीएस की प्रोविजन है क्या, वो क्विकली देख लेते हैं कि सबसेक्शन 1 ऑफ 206 सी में ऐसा कहा गया है कि एवरी पर्सन हु इज द सेलर, उसको टीसीएस कलेक्ट करना है एट अ सम इक्वल टू स्पेसिफाइड परसेंटेज। तो स्पेसिफाइड रहेगा परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डीलिंग इन। और उसको कब करना है ये टीसीएस? तो एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेएबल बाय द बायर, और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट। मतलब अगर क्रेडिट पे है तो बुक्स में जब एंट्री पास हो रही है तब, या तो फिर कैश में है तब, जब कैश रिसीट हो रही है तब, विच एवर इज अर्लियर जब रहेगा, तब उसको टीसीएस कलेक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को पे करना है। तो दिस इज द बेसिक प्रोविजन ऑफ टीसीएस। तो इसमें कौन से तीन अभी कैटेगरीज ऐड हो गई है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। तो बेसिकली जो भी ट्रैवल एजेंट्स है, टूर ऑपरेटर्स है, इनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगी, जहां पे ऐसे कहा गया है कि अ सेलर फॉर एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, और जो अमाउंट रिसीव कर रहा है फ्रॉम बायर हैज टू कलेक्ट 5% टीसीएस इन एडिशन टू द पैकेज अमाउंट। और अगर उसको, जो बायर है, उसका पैन या आधार नहीं है अवेलेबल, तो उस केस में दैट अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ टीसीएस विल बिकम 10% फ्रॉम 5%। तो डबल टीसीएस रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा अगर उसका पैन आधार अवेलेबल नहीं है। तो ये थी पहली सर्विस। इसके साथ साथ एलआरएस स्कीम के अंडर जो भी फॉरेन रेमिटेंसेस होते हैं, दोस्तों, एलआरएस इज अ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई, जिसके अंदर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है, ही कैन रेमिट एन अमाउंट अप टू $250,000 outside India for either for the purpose of expenditure or for the purpose of investment। तो इस केस में भी अभी स्पेसिफाइड कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ये भी ट्रांजैक्शन टीसीएस के दायरे में लाई गई है। तो वो स्पेसिफाइड कंडीशंस है कि जो अमाउंट है या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर है, वो अगर 7 लाख रुपीज क्रॉस कर रहे हैं, इफ इट इज 7 लाख रुपीज और मोर, तो उस केस में 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी ऑथोराइज्ड डीलर है या जो भी ऑथोराइज्ड रेमिटेंस करने वाला है, रेमिटेंस हाउस है, उसको वो 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर पैन या आधार, नॉन पैन या नॉन आधार केसेस है, तो उस केस में 5% की जगह पे 10% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये जो दो एडिशनल सर्विसेज ऐड की गई है टीसीएस के दायरे में, उसमें एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस क्या है? तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज दैट कि अगर बायर जो है वो लायबल टू टीडीएस प्रोविजंस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और he actually deducts such amount at the time of such transaction, तो उस केस में अलग से टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ कोई स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ बायर्स है, तो उनके केस में भी टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी, एटसेट्रा। वो लिस्ट दी गई है, वो विद अ स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट, कंडीशंस भी स्पेसिफाई की जाएंगी। तो ऐसे सब केसेस में टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये दो सर्विसेज के बाद और एक कैटेगरी टीसीएस के अंडर लाई गई है, और दोस्तों वो है सेल ऑफ गुड्स अबव अ स्पेसिफाइड लिमिट। तो अगर कोई भी सेलर ऑफ गुड्स है,
तो वो सेलर लायबल होगा टीसीएस प्रोविजन एट द रेट 0.1% अगर वो बायर से जो भी कंसिडरेशन ले रहा है वो कंसिडरेशन एक्सीड्स इन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन केस और इन एग्रीगेट केस इन द प्रीवियस ईयर, अगर इफ इट एक्सीड्स 50 लाख रुपीस तो उसको 0.1% से टैक्स कलेक्शन करना पड़ेगा। अगर नॉन पैन नॉन आधार केसेस है तो सिमिलरली डबल द 1% अमाउंट 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये टीसीएस की प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगी जब प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमको टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर जांच करनी है तो हमें फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स या टोटल सेल्स चेक करने पड़ेंगे। इफ इट क्रॉसेस रुपीज 10 करोड़ देन the provision of TCS at 0.1% or 1% as the case may be will become applicable from financial year 1st April 2020। तो ये था दोस्तों तीसरी केस। इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द लिस्ट ऑफ पर्संस फॉर विच ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिमिलर लिस्ट टू द अर्लियर टू कंडीशंस, वो है तो उस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था दोस्तों, ये थी तीन अलग कैटेगरीज of goods or services which are brought under the provisions of TCS under section 206C। ये provisions applicable होने की डेट है 1 अप्रैल 2020। so already 2021 financial year को ये provisions applicable होना चालू हो गया है, तो इसका ध्यान रखना होगा। Thank you so much for patiently listening and watching to this video. If you really like this video, please hit the like button. Don't forget to share and subscribe to our channel and press the bell icon to get latest updates from our channel. Thank you so much.